नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बड़ी परेशानी में होते हैं तब अचानक कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका मन बिना किसी कारण के बार बार जय श्री राम या हनुमान चालीसा की ओर आकर्षित होने लगे? और क्या कभी ऐसा लगा कि अदृश्य शक्ति आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक रही है? अगर आपके साथ कभी हुआ है तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। अगर आप भगवान हनुमान पर विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा सदैव आपकी और आपके परिवार पर बने रहे तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखिए। कहा जाता है कि सच्चे मन से लिखा गया हनुमान जी का नाम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कलयुग में भी हनुमान जी अपने भक्त से बात करते हैं। अगर करते हैं तो कैसे? क्या वो सचमुच किसी के सामने प्रकट होते हैं या फिर वो संकेत, घटनाओं और प्रेरणाओं के माध्यम से अपने भक्तों तक पहुंचते हैं? इस वीडियो का अंतिम संकेत सबसे रहस्यमय है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान हनुमान को चिरंजीवी माना गया है। चिरंजीवी अर्थात वो दिव्य आत्माएं जो आज भी पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में विद्यमान है। मान्यता है कि जहाँ भी श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि यदि वो आज भी मौजूद हैं तो क्या वो हमसे बात करते हैं? इसका उत्तर समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि दिव्य शक्ति मनुष्य से किस प्रकार स्वाद करती है। पहले संकेत, अचानक राम नाम की और आकर्षण बनना। कई भक्त बताते हैं कि उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब बिना किसी कारण के उनका मन बार बार राम राम जाप करने लगा। उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने का मन होने लगा, रामायण सुनने में आनंद आने लगा। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से इसे साधारण घटना नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जब हनुमान जी की किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके मन को प्रभु के श्री राम की ओर मोड़ते हैं, क्योंकि स्वयं हनुमान जी का संपूर्ण अस्तित्व राम भक्ति में समर्पित है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा संकेत, संकट में अचानक समाधान मिलना। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम कई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन ठीक उसी समय अचानक कोई विचार आता है, कोई व्यक्ति मिलता है, कोई अवसर सामने आ जाता है और समस्या का समाधान निकल आता है। कई भक्त इसे हनुमान जी का अदृश्य सहायता मानते हैं, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। संकट मोचन अर्थात संकट को दूर करने वाले। तीसरा संकेत, भय का समाप्त होना। दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा शत्रु भय है। किसी को भविष्य का भय, किसी को असफलता का भय, बीमारी का भय और किसी को मृत्यु का भय। लेकिन जब व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान जी को भक्ति करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत साहस विकसित होने लगता है। समस्या वही रहती है, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। यह भी हनुमान कृपा का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथा संकेत, बार बार हनुमान मंदिर जाने का इच्छा होना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हैं लेकिन अचानक मन करे कि पहले मंदिर चलूं या बिना किसी योजना के हनुमान मंदिर पहुंच जाएं? कई संतों का मानना है कि यह भक्त और भगवान के बीच बनने वाले आध्यात्मिक संबंध का संकेत हो सकता है। जब आत्मा दिव्यता की ओर आकर्षित होता है तो मन स्वयं ही पूजा, भक्ति और ध्यान की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों, अब हम उस संकेत पर पहुंचने वाले हैं जिसे सबसे रहस्यमय माना जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पांचवा संकेत, अदृश्य सुरक्षा अनुभव। कई भक्त बताते हैं कि वो किसी दुर्घटना, किसी बड़े नुकसान या किसी गलत नियम से बाल बाल बच गए। उन्हें बाद में महसूस हुआ कि अगर उस समय थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकता था। ऐसी घटनाओं को कई लोग हनुमान जी की अदृश्य रक्षा मानते हैं। हालांकि हर घटना को चमत्कार माना जाना उचित नहीं है, लेकिन ऐसे अनुभव भक्तों के लिए विश्वास और मजबूत बना देता है,
क्या हनुमान जी सचमुच हमसे बात करते हैं? दोस्तों, यदि हम बात करने का अर्थ मनुष्य की तरह सामने आकर स्वाद करना समझें तो ऐसा अनुभव बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन यदि बात करने का अर्थ संकेत देना, प्रेरणा देना, सही मार्ग दिखाना और संकट में सहायता करता है तो लाखों भक्त मानते हैं कि हनुमान जी आज भी ऐसा करते हैं। वो कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी विचार के माध्यम से, कभी किसी पुस्तक के माध्यम से और कभी किसी अप्रत्याशित घटना के माध्यम से आपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि कलयुग में भी करोड़ों लोग पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की आराधना करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, सच्ची भक्ति का उद्देश्य अपने जीवन को बेहतर बनाना, अपने मन को मजबूत बनाना और भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाना होता है। यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा को पाठ करते हैं, तो राम नाम का समर्पण करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप ऐसे रहस्यमयी, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनकही जिंदगी 143 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।